नमस्कार। क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन कौन से स्टेटमेंट हैं वो ट्रू है, ये हमको बताना है। कौन सा गलत है वो हमको बताने का है। ठीक है, तो इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यदि कोई नंबर है जो डिविजिबल क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल कौन सा नंबर होता है आपको मालूम ही है, निश्चित है, वो 3 का मल्टीपल ही होगा। 3, 6, 9, 12, 15 ये सारे नंबर ही होंगे 3 से डिविजिबल। तो क्या बोलता है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। ये 9 से भी डिविजिबल होंगे। 3 कभी 9 से डिविजिबल होगा? 3 9 से डिवाइड होगा? 6 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा, कभी कभी हो जाएगा। 9 है, यहाँ 18 है, वो कभी कभी हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, होना चाहिए, इट मस्ट बी डिविजिबल। तो बिल्कुल भी ये रॉन्ग है, तो हम इसमें एफ डाल देते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अब एक ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। ठीक है, एक ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, तो 9 से डिविजिबल नंबर क्या क्या होगा, यानी 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, ठीक है, ये होगा। तो इट मस्ट बी डिविजिबल, ये जो है 9 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हमेशा ही 3 से डिवाइड हो जाएंगे। सभी को आप चेक कर लीजिए, 3 से सभी के सभी डिवाइड हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18। ठीक है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18। एक ऐसा नंबर है जो 18 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो 18 से होता है, तो 18 का आप मल्टीपल लिख दीजिए। 54, 72 मल्टीपल लिख दिया हमने। इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 and 6 बोथ। ठीक है, एक नंबर जो 18 से डिविजिबल है वो सारे नंबर ये हैं। ठीक है, तो पूछता है कि ये तभी होगा, ये नंबर 18 से डिविजिबल तभी होगा इफ, यदि क्या है, इट इज डिविजिबल बाय बोथ। ये जो है बोथ 3 और 6 दोनों से डिविजिबल हो, तभी वो 18 से डिविजिबल होगा। तो 3 और 6 दोनों से डिविजिबल कौन कौन से होंगे, तो 3 के आप सबसे पहले आप इसको हटा लेते हैं। पहले हम कंडीशन का दूसरा पार्ट बाद में देखेंगे, पहले कंडीशन का पहला पार्ट हम देख लेते हैं। कंडीशन का पहला पार्ट क्या बोलता है, 3 and 6, तो 3 का आप मल्टीपल लिख दीजिए। मल्टीपल हमने लिख दिया। ठीक है, 6 का भी मल्टीपल लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या बोलता है, इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। तो 3 and 6 दोनों से कौन कौन से अंक डिवाइड होते हैं, तो कॉमन फैक्टर हो गया। क्वेश्चन पूछने का तरीका ये पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि यदि ये बोथ 3 and 6 बोलता है, इसका मतलब एक कॉमन फैक्टर आएगा ही आएगा। कॉमन फैक्टर क्या है, 6 है। कॉमन फैक्टर क्या है, 12 है। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या है, 18 है। ठीक है, 18 है, क्या है, 24 है। एक कॉमन फैक्टर ये। तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18, ये नंबर 18 से 6 18 से डिवाइड होगा। 6 ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18, तो 6 18 से डिवाइड होगा? कभी नहीं होगा। 12 होगा? नहीं होगा। 18 हो जाएगा, कुछ में हो जाएगा, लेकिन सभी नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 से डिविजिबल होने वाला नंबर जो है वो 18 36 यही सब है। जबकि कंडीशन का क्या है, कंडीशन क्या है, इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, तो वो 18 से डिविजिबल हो जाएगा क्या, 3 and 6 से 12 6 भी डिविजिबल है, 3 and 6 से 12 डिविजिबल है, 3 and 6 से 18 भी है, 24 भी है, तो सभी तो 18 से डिविजिबल नहीं है ना। तो इसका मतलब इसका क्या होगा,
फॉल्स होगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर डी, तो हम हटा देते हैं वापस, ठीक है। डी क्या बोलता है कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ, 9 और 10 बोथ से डिविजिबल होने वाला नंबर क्या होगा, इसका मतलब कौन फैक्टर लेने का है। तो पहले 9 का आप ले लीजिए, आप 9 का मल्टीपल, ठीक है, थोड़ा बड़ा आ जाएगा ये, ठीक है, थोड़ा बड़ा आ जाएगा। 9 और 10 से दोनों से डिविजिबल क्या होता है, तो सीधा 90 ही होता है, ठीक है। क्या होता है, 180 ही होता है। उसके अलावा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 का एक आप मल्टीपल निकालिए और उसको 10 से चेक कीजिए, तो 9 1 जा 9, 10 से डिवाइड नहीं होगा। 9 2 जा 18, 10 से डिवाइड नहीं होगा। 9 3 जा 27, 10 से नहीं होगा। 4 जा 36, 10 से नहीं होगा। 5 जा 45, 10 से नहीं होगा। 6 जा 54, 10 से डिवाइड नहीं होगा। 9 7 जा 63, वो भी 10 से नहीं होगा। 8 जा 72, वो भी नहीं होगा। 9 जा 81, वो भी नहीं होगा। 10 जा, यानी जब भी आप चेक करेंगे 90, 180, 270, यही सब नंबर्स आएंगे। तो क्या क्वेश्चन है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ, यदि कोई ऐसा नंबर है जो 9 10 दोनों से डिविजिबल है, वो सारे नंबर यही है, तो देन इट मस्ट बी डिविजिबल, तो ये होना ही चाहिए 90 से डिविजिबल। तो निश्चित है ये जितने भी अंक आ रहे हैं वो हर समय 90 से डिविजिबल हो ही रहे हैं। इसका मतलब जो है, जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है, ठीक है। हमने चेक भी कर लिया, देख भी लिया, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इफ टू नंबर आर को प्राइम्स, ठीक है, यदि दो नंबर को प्राइम्स हैं तो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। यदि दो नंबर को प्राइम्स हैं तो उसमें से एक तो प्राइम नंबर होगा ही होगा, ठीक है। प्राइम नंबर हमने देखा था, प्राइम नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर, जैसे 37 है, कोई भी नंबर जो जिसका फैक्टर क्या हो, या तो कोई भी दो नंबर जिसका कि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उसको हम को प्राइम बोलते हैं, ठीक है। और प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर जो कि ये 1 इंटू 37, 37 इंटू 1, प्राइम किसको बोलते हैं, जो अपने ही अंक से और 1 से, सिर्फ ये दो से ही, ठीक है। तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर उसको बोलेंगे जो कि जिसका कि फैक्टर 1 और वो खुद हो, वही सिर्फ प्राइम नंबर होता है, ठीक है। जो जैसे 18 है, 18 में हम देखते हैं तो क्या होता है, 2 इंटू 9 भी है, 1 इंटू 18 भी है, 1 इंटू 18 भी है, 2 इंटू 9 भी है, 9 भी है, 3 इंटू 6 भी है। तो इसका बहुत सारे फैक्टर है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर वही होगा जो कि खुद से और 1 से डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। और पूछा क्या है, इफ टू नंबर ऑफ 4, और को प्राइम्स किसको बोलते हैं, को प्राइम्स उसको बोलते हैं जिसके कि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आए और उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आए। तो हमें पिछले चैप्टर में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, 3.4 का 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर था ए, 18 और 35, ठीक है। 18 और 35 के लिए हमने चेक किया था कि ये को प्राइम है या नहीं है, तो इसको आप चेक कीजिए। इसको वापस हम देखते हैं। 18 का क्या होता है फैक्टर्स, 1 है, ठीक है, 2 है, ठीक है, और 3 है, ठीक है, 6 है, ठीक है, 9 है और 18, ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। 35 के फैक्टर क्या क्या है, 35 के फैक्टर है 1 है, 5 है, ठीक है, 7 है और 35 है, ठीक है। तो इसके कॉमन फैक्टर कौन से हैं, इसके कॉमन फैक्टर, दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो अब इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा
यदि टू नंबर्स आर को प्राइम, ये दोनों नंबर को प्राइम है, ठीक है, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, उसमें से एक प्राइम होना ही चाहिए। तो 35 भी प्राइम है क्या? प्राइम नंबर नहीं है, इसके भी दो तीन फैक्टर है, 5 भी है, 7 भी, 35 1, दो फैक्टर से ज्यादा फैक्टर, इसके टोटल 4 फैक्टर है, ठीक है, 18 के भी ज्यादा फैक्टर है, लेकिन दोनों मिलके को प्राइम बन जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ई नंबर में जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4, ऐसा हर एक नंबर जो 4 से डिविजिबल हो। 4 से डिविजिबल कौन कौन से होते हैं? 4 के मल्टीपल्स, सीधा, ठीक है, यहां कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। 4 के मल्टीपल्स 4 के डिविजिबल है। मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8, वो 8 से भी डिविजिबल होंगे। 4 कभी 8 से डिविजिबल होगा क्या? 12 8 से डिविजिबल होगा क्या? 20 होगा क्या? कुछ है जो 8 है, 16 है, कुछ है जो होता है, लेकिन बोलता है कि मस्ट ऑल्सो भी, होना ही चाहिए, तो ये होना ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 1 का F तक बताया, GHI अगले वीडियो में बता देता हूं, ठीक है। और कोई कोई वीडियो का मेरा क्वालिटी थोड़ा खराब आया है, तो आप वीडियो को एक बार टच करके राइट साइड के कॉर्नर में 3-4 पॉइंट, एक सीधी खड़ी लाइन, पॉइंट के खड़ी लाइन रहता है, उसको टच करके करेंगे तो क्वालिटी आएगा। क्वालिटी थोड़ा चेंज कर लेंगे तो वीडियो सही आ जाएगा। फिर अभी का वीडियो में ट्राई करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने का, ठीक है।